झरिया के चासनाला स्थित बीसी के यू कार्यालय में सोमवार को माकपा की चासनाला, जीतपुर व रामनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीटू के जिला महामंत्री रामकृष्ण पासवान व संचालन जिला सचिव संतोष घोष ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा के झारखंड राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि बीसी के यू के ठेका मजदूरों का आंदोलन अब माकपा भी खुलकर मदद करने का निर्णय लिया है, उसे हाई कोर्ट तक पहुंचाया है। मजदूरों को उचित हक दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा उठ चुका है और 2 माह में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा। हमारा कर्तव्य कार्यनीति बीजेपी को परास्त करना और राज्य में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना होगी। इसी उद्देश्य से हम सभी जिलों में जाकर पार्टी सदस्यों के बीच अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से हमारा राजनीतिक गठबंधन है। झारखंड में विधानसभा की सीटें कम हैं, उस गठबंधन के तहत क्या समझौता होगा, परंतु हमें आधा दर्जन सीट मिलेगा। कोयला उद्योग में काम करने वाले साथी लोग एकत्रित हुए पार्टी की तरफ से, और कोयला उद्योग में अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग की बात आ गई, माइंस प्रोडक्ट्स में, इस पर रॉयल्टी की बात है, रेवेन्यू शेयरिंग। ये उसके बाद से 38 जो कोयलरे को चिन्हित किया है, उसमें से 3 को ऑलरेडी खोल दिया, रोहटा को 100, और तेजी के साथ में प्रकरण चालू होगा। इस पर हमको कड़ी नज़र रखनी होगी। इसका क्या असर पड़ेगा, इसको देखना होगा। मजदूरों के ऊपर हमारी अर्थनीति पर क्या असर पड़ेगी, देखना पड़ेगा इसको। दूसरी बात है कि इन बातों से विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जब निर्वाचित हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था, पहले ऐलानों के अंदर आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट पे वे कमीशन बनाएंगे बोल करके बना। अभी फिर उन्होंने उसको दोहराया। हमारी मांग है कि उसको तुरंत किया जाए। हमारी मांग थी कि अभी इसी सत्र में किया जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है, ना कि सिर्फ कोयले या माइन से, बाकी जो डैम और तरह तरह के सड़क निर्माण, इससे भी जो विस्थापन हो रहा है, ये बहुत गहरी समस्या है। इसका समाधान करना है। हमारी मांग है कि इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को कमीशन बनाया जाए और इसको सिर्फ माइन पे फोकस नहीं करके बाकी पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। ये 2 मुख्य मांगें हमारी जनता के बीच में है। अभी इसको झारखंड की प्रमुख मांगे हैं। जमीनी संघर्ष बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ जो पिछले दिनों ठेका मजदूरों का जो संघर्ष चल रहा है, उसको हम लोग झारखंड हाई कोर्ट तक भी ले गए हैं। तो न्यायालय में भी और ज़मीन में भी वो आंदोलन चल रहा है बीसी के यू के नेतृत्व में। और हम लोग आज पार्टी की ओर से आए हैं कि उस आंदोलन को हम पार्टी से और कितनी मदद कर सकें। पहला उद्देश्य हमारा यही है कि ये जो ठेका मजदूरों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको हम पार्टी से कितनी मदद कर सकें। दूसरा जो है कि वो जो अभी राज्य और देश का जो राजनीतिक हालात है, इस पर हमारे जो यहाँ पार्टी के सदस्य हैं, इनको हम अवगत कराएंगे। जहाँ तक झारखंड की परिस्थिति है कि झारखंड में अगले 2 महीने के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है, और इस विधानसभा चुनाव में हमारा जो चुनावी कार्यनीति है वो है कि एनी हाउ बीजेपी को परास्त किया जाए और राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग हर जिले में जाके पार्टी सदस्यों के बीच जो है वो अभियान चला रहे हैं। अब एक यहाँ राजनीतिक गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन। सीटें यहाँ पर कम है, उस गठबंधन के बीच कितना समझौता होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। लेकिन एक ज़मीन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर जो है, जो उनका पिछले विधानसभा में जो स्ट्रेंथ था, उस स्ट्रेंथ को और कम किया जाए और एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किया जाए। दूसरा, जो अभी जो बीजेपी ने यहाँ जो चुनाव का मुद्दा एक प्रकार से घोषित कर दिया है। अभी जो बीजेपी के प्रभारी हैं यहाँ पर, देश के कृषि मंत्री चौहान जी, आसाम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी, अभी उन लोगों ने एक एजेंडा तय कर दिया है। वो एजेंडा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। अभी जो अगला विधानसभा हमारे जो श्रम कानून देश का अधिनियम, इसका तहत एक राष्ट्रीय उद्योग में जो हमारे ठेका मजदूर है, जो काम करने वाला मजदूर है कोयला खदान में, इसमें उन लोग को वो अधिनियम श्रम कानून का के द्वारा जो अधिकार उन लोग को प्राप्त है, उससे वंचित किया जाएगा
ये कभी हो नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं लगातार 2015 साल से यहाँ पर सेल का चलाया हुआ कोयला खदान में कोयला मजदूरों को हमारी देश की श्रम कानून और अधिनियम का तहत जो मिलना चाहिए उससे वंचित किया जा रहा है, जो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रीय उद्योग है। एक राष्ट्रीय उद्योग कानून और अधिनियम को इस ढंग से तोड़ेगा, और ये साबित भी हो गया क्योंकि जजमेंट भी निकल गया डिप्टी सीएमसी साहब का। अभी माननीय उच्च न्यायालय का पास वो लोग भी किया है, हम लोग भी किए हैं। तो मजदूर का जो अधिकार, जो ये सुनिश्चित करने के लिए जो मिलना चाहिए न्यूनतम वेतन, ये ठीक करने के लिए, ये लड़ाई को तेज करने के लिए हम लोग आए।